ठीक, कलर ब्लेंडिंग फोटोशॉप के अंदर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जनरली? जब हम कैरेक्टर्स बनाते हैं तो कैरेक्टर्स के ऊपर में कई अलग अलग फॉर्म ऑफ इफेक्ट डालने होते हैं। अभी जो हमने बनाया था अर्लियर, वो कैरेक्टर में क्या था, स्ट्रिक्ट शेडोज एंड लाइट्स थी, है ना, हाइलाइट्स थी, शेडोज थी, ये सारी वैल्यू थी। लेकिन थोड़ा सा जब इसमें डेप्थ में जाते हैं तब हमें शेडिंग समझ में आती है। ठीक, अब शेडिंग जो होती है, शेडिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कई कलर्स एक साथ एक कलर के साथ ब्लेंड हो रहे होते हैं। तो उसको कैसे परफॉर्म करना है, उसको बनाना कैसे है, उस पे जाएंगे। और आज थोड़ा सा एक हम ब्लेंडिंग वर्क देखेंगे। ठीक, सो what I'm gonna do today is I'm gonna take this whole thing, शिफ्ट दबा के सबको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी दबा देंगे। कंट्रोल जी दबाएंगे तो क्या होगा, सब ग्रुप हो जाएगा। इसको ऑफ कर देते हैं, मेक अ न्यू लेयर एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूं। जब शेडिंग करते हैं तो 7 पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। कितने? 7 स्ट्रिक्ट ध्यान में रखने होते हैं, तभी आप कोई एक रियलिस्टिक टेक्सचर शेड डाल पाओगे। ठीक, और शेड का हमेशा एक फंडा है कि इट्स हैव टू बी सॉफ्ट, नॉट हार्ड। हार्श लाइट या हार्श कलर नहीं यूज किया करते हैं, सिंपल यूज करते हैं। अब सबसे पहले ध्यान क्या करना होता है, ज्योमेट्री। ठीक, शेड करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल ज्योमेट्री बनाएंगे। और थोड़ा सा मैं इसको सॉफ्ट रख लेता हूँ। ठीक, आई जस्ट सर्कुलर, ऑलमोस्ट सर्कल। ठीक, अब ये जो ज्योमेट्री है, इस पे जब हम शेडिंग करते हैं तो ये असली या शेडो के साथ या इसमें इम्पैक्ट कैसे आएगा, ये इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट होगी, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है लाइट सोर्स, यानी लाइट कहाँ से आ रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अब लाइट जो है, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हो गया होगा अब? ओके, चलो, बहुत अच्छी बात है, बैठो। हाईली इंटरेस्टेड? कौन से कोर्स के लिए? ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन, 3D एनिमेशन? 2D भी दे सकते थे हम लोग, ऐसी बात नहीं थी। दिए थे? तो तुम्ही ने वो लिए क्या? ओके, दैट्स गुड। ऑल राइट, सो लेट्स सी। यहाँ पे क्या होता है कि जब सबसे पहले लाइट सोर्स देखना होता है, यानी डिसाइड करिए कि आपका ज्योमेट्री में लाइट कहाँ से आ रही है। लेट जस्ट से मैं मानता हूँ कि लाइट इस जगह से आती है। ठीक, तो जब लाइट इस जगह से आएगी तो सबसे क्या होगा, यहाँ पे वाइट कलर आना चाहिए। ठीक, अब ऑलरेडी मेरा कैनवस जो है वो थोड़ा सा वाइट है, तो इस पूरे कैनवस को हम क्या करते हैं, ग्रे कर लेते हैं। ग्रे करने के लिए इस पूरे कैनवस को सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको एक बीच में ये थोड़ा ग्रे कलर लूँगा एंड आई टॉप इट अप। अब आ जाते हैं इधर, और फोर्थ लेयर पे मैं इस कलर का लाइट वर्जन यानी 84% ब्राइटनेस यूज़ करेंगे और लाइट बनाएंगे कि लाइट जो है वो आ रही है इस ओर से। सो हम इसको पेंट करेंगे। ठीक, सबसे पहले लाइट हमारी इस ओर से आ रही है, इस जगह से आ रही, तो आप सबसे पहले लाइट बनाएंगे। देन इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं सो दैट वी कैन एक्चुअली टाइप इन।
अब इसके बाद आता है कास्ट शेडो। क्योंकि जब लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे ना, तो ऑब्स्ट्रक्ट होती है और उसके अपोजिट साइड में क्या बनता है, शेडो। तो शेडो आपको पकड़ना पड़ेगा। अब शेडो कैसे पकड़ेंगे, जो कलर आपने लिया हुआ है उसके बीच का एक कलर अप्लाइड है ना, तो इससे नीचे जस्ट अपोजिट, उससे नीचे आप ले लो लेट्स 27 कास्ट शेडो एंड ड्रॉ करना शुरू करो। अब बनेगी कहाँ, जहां पे लाइट पड़ रही है उसके जस्ट अपोजिट साइड पे। अब शेडो को एक शेप दे देंगे जो कि ज्योमेट्री का शेप होगा। और शेडो बनती कैसे है, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल फॉर्मेट में बनती है। ग्रेजुअल का मतलब होता है शेडो ऐसी बनती है, यहाँ बहुत डार्क होगी, फिर थोड़ा हल्का लाइट, फिर थोड़ा और हल्का। हाँ? तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इससे हल्की थोड़ी इस तरफ में जाएगी, इस पॉइंट ऑन लाइक दैट। ऐसे करके हल्की होती जाती है, धीरे 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 धीरे, ग्रेजुअल बनाना होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने बनाया तो इसको थोड़ा सा हल्का फेड कर देंगे और ये कलर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इधर पे ताकि एक सॉफ्ट वैल्यू बनती रहे। अब यहाँ क्या है, लाइट बन गई, सॉफ्ट शेडो बन गई। देन इसके बाद आप आ जाएंगे तीसरे पॉइंट पे, विच इज योर कोर शेडो। ये वो शेडो होती है जो लाइट एरियाज को डार्क एरिया के से अलग करती है, तो इसको बीच में बनाना रहता है, ठीक, ऑब्जेक्ट के बीच में। सेलेक्ट करेंगे और इससे थोड़ा डार्क कर देंगे जो मिड टोन कलर है उससे, एंड देन आप उसको यहाँ पे पेंट करेंगे। हाफ वे राउंड पेंट करना रहेगा, ठीक। इसी पे ये वाला जो कलर है वो इधर लगा दोगे, मिड टोन इधर पे भी दिखाई देगी और इधर पे भी दिखाई देगी हल्की हल्की। अब आ जाती है डार्कनेस वैल्यू, यानी कि चौथा पॉइंट, विच इज द डार्क सेक्शन। यानी कि जब यहाँ से शेडो, कोर शेडो जाती है तो वो धीरे 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 डार्क होती जाती है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि आप जब कैरेक्टर को बना रहे होंगे ना तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक। तो आपने क्या किया, धीरे लाइट से डार्क की ओर ले जाते गए। यहाँ बीच में आपका कोर शेडो बन गया। ये आपका पांचवा पोर्शन आ जाता है यहाँ पे, विच इज कोर लाइट। कोर लाइट का मतलब होता है ये वो हिस्सा होता है जहाँ पे लाइट सबसे पहले पड़ती है। तो अगर ज्योमेट्री में लाइट इस तरफ से पड़ रही है तो ये हिस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा चमकेगा, इतना कि ऑलमोस्ट दिखना बंद हो जाता है डिटेल्स। तो अभी फ़िलहाल हमने क्या फैला दिया है लाइट को ज़्यादा, तो हम इसको कम करेंगे। कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी कलर को लेंगे और इसका थोड़ा सा वर्जन डाउन करेंगे और इसको पेंट करेंगे। इट इज़ वे टू मच, इसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब यहाँ देख रहे हो कि ये ब्रश का बीच से ऑप्शन बन रहा है, ड्रॉ जो हो रहा है वो बीच से ड्रॉ हो रहा है ब्रश। हमें चाहिए कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट ब्लेंड रहे, यानी कि सॉफ्ट रहे, इरेजर जैसा रहे, है ना। तो उसके लिए फिर क्या होगा, ये ऑप्शन बंद कर देंगे, ताकि क्या होगा, हम फुल साइज ब्रश यूज़ कर सकेंगे। थोड़ा सा इसको फुल साइज यूज़ करेंगे। यहाँ पे इन दोनों के बीच का एक कलर लेना पड़ेगा हमें।
धीरे धीरे वो ब्लेंड होता जाएगा। इन दोनों के बीच का कलर लेंगे, यानी अप्रोक्सीमेटली इधर, एंड व्हेन राइट। अब क्या हुआ, मल्टीपल शेड्स बनते गए बनते गए बनते गए, है ना। आउटलाइन जो है उसको रिमूव करेंगे तो देन यू विल सी एक वॉल्यूम नजर आएगा, ठीक। लेकिन अभी भी इसमें कई क्रिस्प वैल्यूज नहीं है, क्योंकि हमारे अभी 5 ही चीज उसके अंदर काउंट होती है, ठीक। तो अब 5 को फिर हम क्या करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट सिक्स्थ वन। अब आएगा आपका कॉन्टेक्ट शेडो। जब कोई ज्योमेट्री यानी कोई भी पत्थर हो गया, बॉटल हो गई, कोई भी चीज़ जब आप टेबल पे रखते हैं या किसी सरफेस पे रखते हैं तो उसके बीच में एक छोटी सी डार्क लाइन बनना शुरू होती है, ठीक। यानी ये बनती है कांटेक्ट के कारण, दो ऑब्जेक्ट के आपस के कांटेक्ट के कारण वो बनती है, तो उसको ड्रॉ करना होता है, ठीक। सो व्हेन यू स्टार्ट ड्राइंग दिस, और ये सबसे ज़्यादा डार्क होगी, ठीक। तो सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यू को यहाँ ड्रॉ करोगे, और पतली रहेगी, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, और यहाँ पे हल्की हल्की ग्रेजुअल होते हुए इधर जाएगी। ये डार्क सेक्शन जो है ये भी ब्लेंड होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा लाइट रख लेंगे, एंड विल blend these colors। कंट्रोल Z से आप क्या करोगे, अनडू करोगे, ठीक। अब आपने कॉन्टेक्ट बना लिया, देन जब आप इसको ऑफ करेंगे तो आपको शेडो कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक। इनको वैल्यू को थोड़ा सा आप और स्प्रेड कर सकते हो, तो ये ऑब्जेक्ट विदाउट एनी डिज़ाइन यानी कि विदाउट एनी आउटलाइन वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर में रखा हुआ नज़र आएगा, ठीक। वहाँ शेड जो है वो मुझे लगता नहीं, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा बन रहा है लाइट का, तो वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इधर पे सीन में यहाँ नज़र आएगा स्क्रीन पे, ठीक। अब सातवां पोर्शन, हाईलाइट, राइट। हाइलाइट्स, हाइलाइट्स यानी सबसे वाइट वैल्यू, और ये वहीं बनेगी जहाँ पे आपका कैमरा रखा हुआ है, यानी जहाँ से आप देख रहे हो। इन दिस पोर्शन मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये वहीं बनेगी जहाँ मैं देख रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा सेंटर से लूँगा और ये पूरी वाइट रहेगी, और ऑल्ट दबाओगे तो पिकर डायरेक्ट सेलेक्ट होता है। आप क्लिक करो और उसके आसपास थोड़ा सा ब्लर क्रिएट करो, क्योंकि हाइलाइट्स भी जो होंगी वो हल्की ब्लर होंगी। जब आप इसको एक सर्टेन डिस्टेंस पे आ जाते हैं तो देन यू कैन सी इट होल्ड्स दैट कंप्लीट वॉल्यूम, ठीक। अब इसके बाद आउटलाइन पे थोड़ा सा आपको काम करना होगा, जिसमें आप आउटर स्पेकुलर बनाओगे। अब जो इसके बाद जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ आपको मिलेंगे, वो सारे ऑप्शनल हैं, यानी कंडीशन पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 8th कंडीशन होगी बाउंस लाइट।
अगर आपका जो सरफेस है वो चमकदार है, यानी जैसे अभी ये वाइट सरफेस दिख रहा है ना, तो ये वाइट सरफेस है अगर, तो लाइट जो होगी ना वो इधर लग के इधर लगती है, तो जब भी कोई शेडो बनती है उसमें देखो यहाँ पे कॉर्नर में जब भी शेडो बनती है तो उसमें ना लाइट बाउंस बनने लगता है, यानी लाइट लग के वापस उधर ही शेडो में बनती है। और अगर ग्लास है तो कास्टिंग बनेगा। ठीक है, तो कास्टिक क्या हो जाता है, जब लाइट जो है वो ट्रांसफर करती है, पानी अगर है या ग्लास से भिड़ के 10 बार बाहर निकलेगी, तो वो ना बीच में फिर कास्टिक बनाती हुई जाएगी। अगर मैं इसको ऐसा रख दूं पानी को, वाटर को, तो इधर पे तो शायद ही आपको कास्टिक नज़र आए क्योंकि इतना रिफ्लेक्टिव नहीं है ये, लेकिन कोई ग्लास से अगर निकलता है, लेट्स जस्ट से इफ आई सी पुट आई पुट माय ग्लास ओवर हियर, है ना, या उसमें देखो ये रिफ्लेक्टिव इनफ है, दिस इज योर कास्टिक, है ना। तो ये कास्टिक होता है, तो ये तभी बनेगा जब उतना रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ठीक, उतना रिफ्रैक्टिव सरफेस है, उतना पतला ग्लास है, ये तो बहुत मोटा है ना, इसलिए लाइट अंदर ट्रांसफर ज़्यादा नहीं होती लेकिन उसमें बराबर होती है, तो वो कास्टिक है। ठीक, और ये वाला हिस्सा बाउंस है, ये बाउंस है, और ये कास्टिक है, ये जो निकल रहा है ना छोटा छोटा, तो ये हल्का बाउंस होता है। तो बाउंस जो होता है वो आपको ऐसा क्रिएट करना है, जैसे एकदम हल्का सा एक बाउंस क्रिएट कर देना है। ठीक, और कास्टिक अगर होता इसके अंदर तो वो कास्टिक कुछ ऐसा बनता विच इज लाइक यहाँ से लाइट खींचते एंड देन अगर यहाँ लाइट ट्रैवल कर रही होती तो इस तरीके से कास्टिक बना के निकलती। ठीक, तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होते हैं जब हम कोई कैरेक्टर की टेक्सचरिंग और ब्लेंडिंग कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये आपका आप इसको क्यूब में भी बना सकते हो, सेम चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए। जब आप शुरुआत करो, अगर कोई कैरेक्टर कर रहे हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो, और इसको क्यूब में भी बना के देखो, सिलेंडर में भी बना के देखो, बाकी चीज़ों में भी बना के देख सकते हो। ठीक, हमने जो प्रीवियस किया था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, वी हैव गॉन थ्रू अवर क्या बोलते सर्कल कैरेक्टर, है ना। अब मैं एक और आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ विच इज़ योर क्यूब कैरेक्टर। अब क्यूब का कैरेक्टर कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में आपको हर तरीके के शेप्स का कैरेक्टर बनाना आना चाहिए। ठीक, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इमेजिन करना है एक क्यूब। ठीक है, एक क्यूब इमेजिन करना है। अब मैं यहाँ पे एक रेफरेंस बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ ले लीजिए, लेट्स जस्ट से विल टेक अ पैरेट, और मुझे इस पैरेट को टर्न करना है क्यूब में। ठीक है, अब क्यूब में टर्न करने के लिए मैं सबसे पहले कोई भी एक पैरेट का रेफरेंस ले लूंगा, लेट्स जस्ट से दिस इज द रेफरेंस, और पैरेट को ड्रॉ कर लूंगा, वहीं ले जाके ट्रेस कर सकता हूँ, है ना। तो आप जब ड्रॉ करोगे तो पैरेट कुछ इस तरीके का आएगा, है ना, कुछ इस तरीके का शेप आएगा पैरेट का। राइट, जो भी उसका जैसा भी वो उड़ रहा होगा या जो भी होगा वो, है ना, जैसा भी उसका डिज़ाइन होगा। ठीक, और
अगर मुझे इस कर्वी लुकिंग पैरट को टर्न करना है एक क्यूब कैरेक्टर में, सो देन मैं इमेजिन करूंगा इसके हेड को एक क्यूब, इसकी बीक को एक क्यूब, राइट, इसको एक क्यूब, एंड सो ऑन। अब ऐसे ही आपको कैरेक्टर क्रिएट करना है तो हम पैरेट कैरेक्टर ही क्रिएट करेंगे। I'll क्लिक ऑन दिस वन, और रेफरेंस के लिए आप क्या करो, सबसे पहले वॉल्यूम बना लो पैरेट का, ये स्केचिंग वॉल्यूम बना लो, पोटैटो बना लो, एक सर्कल बना लो सर के लिए, है ना, और यहाँ पे अपना पैर बना लो, राइट। अब पैर के लिए भी हम सर्कल बना सकते हैं, नॉर्मल 2 सर्कल दे देंगे क्योंकि हमने प्रैक्टिस की हुई है सर्कल की, राइट। एंड बीक्स के लिए भी कर्व बना लिए, 2 कर्व हमने ऐसे ही बना लिए, लेट्स। अब इसके ऊपर में क्यूब इमेजिन करना शुरू करेंगे, सो विल डू व्हाट, विल ड्रॉ क्यूब। ठीक है, पहले क्यूब बनाए। आइज के लिए भी हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक, इसके अंदर हमारी आइज जो होगी वो भी ऐसी बनेगी, राइट। अब यहाँ पे क्यूब आ जाएगा और पूरा बीक का जो शेप होगा वो क्यूब में चलेगा। अब मुझे पता है एक क्यूब में तो पूरी कर्व नहीं बना सकते ना, तो हम 2 क्यूब बनाएंगे फिर। तो इससे क्या होगा, पीछे का जब हिस्सा रिमूव करेंगे तो विल गेट सम दीज क्यूब, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आप कर्व के अंदर भी अपनी चीज डाल सकते हो, यानी कोई भी कैरेक्टर के अंदर आप अपना स्ट्रक्चर डाल सकते हो, इससे आपको आइडियाज जनरेट होते हैं, ठीक। बिल्कुल प्रिमिटिव शेप से ही शुरू होता है सारा चीज, हम बड़े भारी शेप्स में जाएंगे लेकिन उससे पहले हमें ये सिंपल शेप सीखने होंगे, ठीक। बॉडी के लिए एक क्यूब, बड़ा क्यूब ले लेंगे, पता नहीं, पूछ लो, निकाल दिए होंगे तो। ठीक है, हमने क्या किया, ज्योमेट्री को मोल्ड कर दिया, अब हमारे पास 2-3 क्यूब हो गए हैं यहाँ पे। पैर को
क्यूब बनाने में दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं, बन जाते हैं ना, क्योंकि ये इसमें फोर्थ शॉर्टनिंग एक टेक्निक यूज होती है ना। फोर्थ शॉर्टनिंग का मतलब होता है जो चीज़ दूर जाती है ना छोटी होती जाती है। तो आपने ये बनाया होगा, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाए हैं पहले, है ना, तो इसलिए फिर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है दूर होता जाता है, तो जैसे ही दूर होता जाता है छोटा होता जाता है, तो उसको फोर्थ शॉर्टनिंग बोलते हैं। अब आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, अम, इनके जैसे आपने सर्कुलर कैरेक्टर बना लिया है ना, तो क्यूब के कैरेक्टर्स आपको बनाने होंगे और ज़्यादा बनाने होंगे, मतलब इट वोंट बी लाइक दैट, है ना। और ये पूरा कैरेक्टर कॉन्सेप्ट जो होगा ना वो ऐसा जाएगा, ऐसे। पीछे की जो टेल जो रहेगी, ये डिवाइडेड रहेगी तीन उसमें, एंड प्रोबेबली यहाँ पे हम वो दे देंगे, क्या बोलते हैं, एक और क्यूब जो कि आपका क्या बोलते हैं विंग्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक। इट विल बी दैट, तो आप प्रिडिक्ट करना कि विंग्स कहाँ पे आएंगे और कहाँ रहने चाहिए जनरली, है ना, वो डाल सकते हो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कहाँ? नो, तुषार गया था ना, मैं नहीं जाऊँ, मैं क्या जाऊँगा, मैं थोड़ी जाऊँगा, तुषार जाएगा। मतलब तुषार होके आ गया है। हाँ, तो मेरा नहीं था सेमिनार, मैं नहीं जाता ना, आज नहीं जा पाता, मेरा डेमोज यहाँ पे अरेंज थे। हम्म, हाँ। हम्म। मेरा डिटेल, बायोडेटा जो रहेगा ना, हाँ, थोड़ा सा वो पता होना चाहिए ना कौन लेने का। ठीक है ना, हाँ, मैं दे दूंगा वो। 3 से 4 घंटे मुझे बोलने मिलेगा ना, मैं उतनी देर में ना पूरा ब, आपके ही जो डिपार्टमेंट वाले होंगे ना, वो पूछ पूछ के ख़त्म कर देंगे पूरी चीज़, तो फिर हम उन्हें कोर्स थ्रो नहीं कर पाएंगे, वो मेन चीज़ तो पूरी निकाल लेंगे वो। हम्म। देखो आप लोग टेक्निकल वाले हो ना। हम्म, तो टेक्निकल में क्या है, गेमिंग थ्रो करेंगे और एनिमेशन थ्रो करेंगे, सीजीआई थ्रो करेंगे। हम्म। उस समय ना दो तीन और फैकल्टीज थे ना, तो अच्छा खासा टाइम खींच लेते थे। अभी हमारे पास क्या फैकल्टी कोई नहीं है, मतलब एक ही है, मैं ही हूँ। है ना। बाकी उस समय क्या था कि डिजिटल मार्केटिंग के अलग थे, अब वो शुभम जो आए थे ना, वो भी इंजीनियर थे, तो उनका एक वाइब था इस चीज़ में, तो वो एक हालांकि वो थोड़ा सा खतरनाक चले गए थे। उनका टॉपिक बहुत खतरनाक था, वो क्या टॉपिक दे रहे थे मुझे समझ नहीं आया वो, और बहुत जल्दी जल्दी ले रहे थे ना, तो नहीं नहीं, इनका तो पूरा डिजिटल पेंटिंग ही चलेगा।
कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर डिजाइनिंग गेमिंग है ना, तो कैरेक्टर डिजाइनिंग इनको पूरा सीखना है। इन्वायरमेंट में जाएंगे, लेकिन इन्वायरमेंट में जाने से पहले उनको कैरेक्टर इतना तगड़ा हो जाना चाहिए कि फिर जब मैं इन्वायरमेंट में जाऊँ, कि इन्वायरमेंट ज़्यादा वैल्यूज़ होती है ना, ज़्यादा डिज़ाइंस होते। अच्छा टाइम है, यू विल लर्न एवरीथिंग। और अभी तो खैर इतना टाइम है कि एक्सप्लोर भी करके फिर, अभी से थोड़ी ना जॉब्स या कोई ऐसी चीज़ देखेंगे, अभी तो केवल एक्सप्लोर करने की बात है, तो ये लर्न एवरीथिंग एंड देन एक्सप्लोर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कनेक्टर दिखा देंगे, किस चीज़ का, विंग्स का कनेक्टर, कि देयर इज़ अ पैनल जो कि यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक। सो सर्कल का कैरेक्टर वी हैड ऑलरेडी यूज दैट, नाउ वी आर क्रिएटिंग क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, फेयर करेंगे। ठीक, तो हमने अपनी स्केच वॉल्यूम अलग कर दी जो हमने बनाई थी, उसके ऊपर में हमने क्या दे दिया, क्यूब वॉल्यूम दे दिया, एंड देन इसको फिल को कम कर देंगे, और अब इसके ऊपर में हम फेयर लाइन ड्रॉ करेंगे। फेयर लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास बहुत आसान सा पेन टूल है, पेन टूल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे F5 दबाएंगे और इसको ऑफ कर देंगे। सो नाउ यू कैन सी ऐसा आएगा। फोटोशॉप में जब आप एक बार टैप करते हो, शिफ्ट दबा के दूसरी जगह टैप करते हो ना, तो स्ट्रेट लाइन बना लेता है। तो आपको ऐसे खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर स्ट्रेट लाइन बनाना है तो। ठीक, केवल आउटलाइंस में ही कवर कर देंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। प्रोबेबली एक छोटा सा क्यूब और दे देंगे इधर। हम्म 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 उनको दे, वो करेंगे ना। पहले तो उनको कंटेंट भी चाहिए होगा कि क्या कंटेंट हम थ्रो करेंगे, वो भी देखना होगा, है ना। हम्म प्रिपेयर कर देंगे ना। कब तक के लिए मिल रहा है, मतलब इज देयर एनी वो कि क्या बोलते आप। हाँ, नहीं बायोडाटा वगैरह देख लें, वो अच्छा है, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा ना कि हाँ हम अप्रोच कर रहे हैं, और मैं अभी लेने के लिए भी, अभी मैं अगर मेरे को टाइम मिलेगा ना, तो मैं 17 के बाद से ही कर पाऊँगा। हम्म हम्म, हाँ, कुछ काम था। नहीं नहीं नहीं, उनका नहीं, वो तो हम लोग वो कुछ सेमिनार का डिस्कशन कर रहे हैं, जो अभी हमारा वो चल रहा है ना। हम्म। ओके। हम्म। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा है भाई। आप लोग के यहाँ तो हीट वेव देते हैं, हमारे यहाँ तो हीट दे देते हैं। उसके लिए छूट दे देते हैं।
ओके। दैट्स हम्म हम्म ग्राफिक डिजाइनिंग तो रखेंगे ही शुरुआत में, शुरुआत ही सबसे छोटे उससे करेंगे ना, कि हाँ भाई आप में से कई होंगे जो फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे इतने समय से इंजीनियरिंग करते करते, तो लोग बोलेंगे कि यार कुछ और हो जाए जो हमारी फील्ड से ना हो, लेकिन कुछ और तो मिल जाए करके, तो ग्राफिक डिजाइनर वाला रंग। हम्म। ओह। ओके। सेव करना पड़ेगा, हाँ। मांगा। बताओ तुम्हारे यहाँ कैसे देखो, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि हमारी मांगा कंप्लीट होने ही वाली है, तो उसी दिन हम पिच कर दें, लॉन्च कर देंगे कि लाइक ये मांगा जो है हमने डाल दी वहाँ पे, वहीं पे जाके एक ग्रैंड टाइप का लॉन्चिंग डाल देंगे उसका। कुछ नहीं है, हमें केवल आफ्टर इफेक्ट में ना उसका एक एनिमेटेड वीडियो जैसा छोटा सा बनाना रहता है। मतलब हम उसका वो दे सकते हैं, एक एनिमेटिक्स जैसा, कि दिस कॉमिक्स इज़ देयर, और आपकी ही, अब आप लोग अगर चाहो तो आपका ही नाम दे के हम एंडोर्स कर देंगे कि आपके ही स्टूडेंट जो आपके साथ के कलीग्स हैं उन्होंने ने इस मांगा के ऊपर काम किया हुआ है, और हम वहाँ डाल देते हैं, इशिता का नाम डाल देंगे, है ना। और इशिता का बकायदा एक छोटा सा वीडियो भी डाल देंगे वैसा बनाते हुए, इंकिंग करते हुए है कि नहीं? ले लेना, हमें तो कुछ नहीं है एंडोर्स करने में, हम बिल्कुल, और हमें हैं वहाँ रीडर हैं मांगा के। हाँ, मांगा रीडर्स हैं। हम्म, तो एनिम भी। हम्म। ऐसा। ओके। नहीं तो मैं डेफिनेटली मैं एनिम भी थ्रो कर सकता हूँ, मैं बना के ले आऊँगा एनिम। मतलब पहले देखते पुराने हाँ, अगर वो बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट उससे करना है, तो टेक्निकल में हम गेमिंग दे सकते हैं, है ना। और डायनामिक यूआई ग्राफिक्स दे सकते हैं, है ना। यूआई का दे सकते हैं कि भाई आप यूआई ग्राफिक्स में भी काम कर, मोशन ग्राफिक, है ना, पोस्टर मेकिंग, वो तो होते ही हैं। हाँ। हाँ, तो हम क्या है ना, दो चार चीज़ें जैसे, क्या है, एकदम से ढेर सारी चीज़ें भी डालेंगे ना तो वो एक रील में हम ज़रूर उनको दे देंगे कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन सेमिनार हेल्ड कराना है तो सेमिनार में क्या होता है, कुछ टॉपिक में भी बताना पड़ता है कि ये चीज़ है ये, क्योंकि एंटरटेनमेंट बनाए रखना पड़ेगा उनका, है ना। तो वो जो जो में हम खींच सकते हैं वो हमें मेन ध्यान रखना होगा, कि जैसे मांगास हो गए, अगर मांगास, क्योंकि मिलता नहीं है आसानी से मांगा कहीं पे बनाने को, बहुत मुश्किल से मांगा आर्टिस्ट मिलते एक तो, और कोर्स सीखना है तो रहता है ना, तो जापान जाइए, ऐसा वाला हो जाता है एक्चुअल मांगा बनाना है तो। मेरे पास स्टूडेंट आए थे पहले मांगा के, लेकिन क्या होता ना यहाँ पे, मांगा थ्रो नहीं कर रहे थे, यहाँ पे थ्रो कर रहे थे कि ग्राफिक डिज़ाइन, कि आपको उसमें मांगा मिल जाएगा। तो उसमें नहीं था ना मांगा, वो डिजिटल पेंटिंग के हिसाब से सोच रहे थे। अब वो मांगा बनाना मतलब वो एक सेपरेट कोर्स में थ्रो कर सकता था, लेकिन मैं भी अपना बेनिफिट देख रहा था ना, मुझे भी तो देखना था कि, क्योंकि वो एक ऐसा कोर्स है जो मिलता नहीं है मार्केट में।
तुषार ने ही अपने वर्क्स वहाँ एंडोर्स किए, उनको 3 पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, लोग करना चाहते हैं। बस वही है, पैसे का ही एक इशू है। वो चीज़ हम जानते हैं कि वो हमारा मार्केट ऑडियंस नहीं है। क्योंकि एक क्या है ना, सस्ता भी पड़ता है, और यही लोग जो हैं वो अ, हमको मतलब थोड़ा, इस तरीके से बोलूँ तो थोड़ा सीरियस लेते हैं। लेकिन हमें क्या है ना, थोड़ा सा उभर के दूसरी चीज़, दूसरे पैटर्न पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। I'll do what, I'll select this, और इसको ना इतना चौड़ा नहीं करेंगे, इसको ना छोटा कर दूंगा मैं, हल्का सा पतला। राइट, और थोड़ा सा फ्लैप कर देते हैं, यानी कि ये, और ये ऐसा आ जाएगा। उनको बताइए कि आप बात करके आए हैं, और वो सर का बायोडेटा या वो मांग रहे हैं कि जो आएंगे पढ़ाने वो, हाँ, डिटेल्स में क्या है, या मतलब सेमिनार जो लेंगे वो कौन है, क्या डिटेल्स हैं। और देखो सर का क्या लुक है वो मेरे को बताइए, कि सर का क्या। नहीं तो थोड़ा सा लगेगा तो है ही, इतना तो बेयर करना ही पड़ेगा हम लोग को। 3 ही फ्लैप देंगे, है ना, ज़्यादा नहीं देंगे, 3 काफ़ी हैं। और we'll select it over here. हाँ, मतलब ये हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक्चुअली में कैरेक्टर डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस। तो कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटे जो वॉल्यूम शेप्स होते हैं, यानी सर्कल हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, इसी के स्ट्रिक्ट कैरेक्टर बनाने होते हैं। बिल्कुल इसी का स्ट्रिक्ट कैरेक्टर तैयार करना होता है। ठीक। तो इसमें क्या होता है, आप क्या सीखते हैं, जब आप, आपकी लिमिटेशन है कि आपको क्यूब ही बनाना है, और आपको उससे रिलेटेड कोई भी कैरेक्टर बनाना है, तो नाउ स्टार्ट वॉट एवर यू कैन गिव ओवर देयर। हो सकता है वो रोबोटिक हो सकता है वो, मैं यहाँ हिंज रोटेटरी जॉइंट नहीं डाल सकता, ये मेरी लिमिटेशन है। क्यों लिमिटेशन है? इससे क्या होगा, मेरा दिमाग जो है ना वो प्रोसेस करेगा कि मुझे वो शेप लाना तो है, लेकिन विथ हेल्प ऑफ डब्बा, है ना। तो जब आप ये करने लगते हैं, तो जब आप कर्व में पहुंच जाते हैं, कैरेक्टर कर्व में आ जाते हैं, तब फिर आप आसानी से उस लाइन वॉल्यूम के अंदर पे 10,000 चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं, कि अच्छा अब मैं यहाँ पे पाउच भी डाल सकता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे मैं साइबॉर्ग हैंड डालना है तो कैसे वो लाइन कर्व आएगा, कैसे वो डेप्थ आएगी, वो पूरी पोर्शन इसमें आ जाते हैं। इसमें लाइट कलर्स करना भी आसान हो जाता है ऑब्जेक्ट में, है ना। सो लेट्स जस्ट से इफ वी हैड क्रिएटेड दिस, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक नाम P1000, टर्मिनेटर रेफरेंस। T1000 था, हमने P1000 कर दिया उसको। ठीक, और इसको सेलेक्ट करेंगे, और प्रॉपर कंट्रोल टी दबाएंगे, कंट्रोल टी दबा के राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, और यहाँ पे इसको क्या है, ड्रैग करोगे ना आप तो वो
उसी डायरेक्शन पे ड्रैग होगा जैसा ये है ना। तो पर्सपेक्टिव में फिक्स कर लेंगे कंट्रोल डी, ताकि आप टेक्सचरिंग जो होगा ऑब्जेक्ट टेक्सचरिंग बिल्कुल वैसी ही लगे। ठीक, अब आपका जो वॉल्यूम है उसको अलग कर दीजिए, तो नाउ दिस विल बी वेरी क्लियर कैरेक्टर है। अब इसकी कलर्स करने के लिए बहुत ही सिंपल है, क्यूब का कलर करना तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है, क्योंकि आपको सेलेक्ट करना है वॉन टूल से, शिफ्ट दबाइए, क्लिक क्लिक, और सारे इस डायरेक्शन वाले सेलेक्ट कर लो। प्रोबेबली ये भी, ये एक दिक्कत है इस फोटोशॉप में, बग का। तो हम क्या करेंगे, एक लेयर ले लेंगे, नहीं सेव नहीं किए तो ज़रूरत भी नहीं है, हम उसको क्या करेंगे, ये जो कलर है हमारे पास, इस कलर का जो भी कलर हमारे पास एक वैल्यू आती है, उस कलर की वैल्यू को थोड़ा डार्क करके और बैक स्पेस करके कंट्रोल डी, ये सब चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आपको नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अब ये वापस से इसको ऑन कर लेते हैं, तो वो रहेगा, क्योंकि मुझे पता था कि वो प्रोसेस सेव हो रही है, तो मैं उसको सेव करके क्लोज कर दिया, मैंने वापस से ऑन कर दिया। ठीक, तो मेरा डिज़ाइन बच गया। अब शेडिंग जो है वो सामने से टॉप से कैसी होगी, विल हैव टू डिसाइड दिस, और सारे कलर्स जो हैं वो टॉप से फिक्स सेलेक्ट करने हैं। जाइए, देखो, आप बात करो, आप भी रहो, दोनों जन रहो, बात करो, इससे क्या होगा कि उनको ना, वो दोनों बातों को सीरियसली लेना शुरू करेंगे। आप जाओगे ना तो वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। वो जाएगा तो उसको क्या बोलते, वो थोड़ा सा सीरियस लेंगे, लेकिन क्या होगा ना कि उसमें वो आपका सपोर्ट रहेगा, क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा उतने चीज। आप जितना बोल दोगे, और वो आप क्या है ना, डिनाई कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स को आप डिनाई कर सकते हो, आप सीधा बोल सकते हो कि नहीं नहीं सर ये नहीं रहेगा, ये ऐसा रहेगा, वो नहीं बोल पाएगा। वो वहाँ बैकअप दे देगा, टेक्निकल बैकअप आपको दे सकता है, देखिए सर ये इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है ना। लेकिन डिनाई, स्ट्रिक्ट डिनाई आप कर पाओगे। तो ये कॉम्बो पैकेज है, कॉम्बो में जाइए, और राइट, लाइट्स आ गई, नॉर्मल बेस आ गया, और यहाँ पे शेड आ गया। देन इधर की शेडिंग वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एक कलर आपके पास है। अब बस इसके ऊपर में हमें क्या करना है, पूरे, आज सीधा बोल दीजिए। हाँ, ओके, ओके, चलो, दैट्स गुड। सो ये जो सेक्शंस हैं इनको बस पेंट कर लेते हैं, सो दैट
नाउ वी हैव गॉट दिस एरिया। अब इस पे कलर जो है ना वो आप एक सिंपल ब्लेंड के थ्रू कर सकते हो। ब्लेंडिंग ऑप्शन क्या होता है, जब आप इस लेयर के ऊपर में कोई दूसरा कलर लगाते हैं और पीछे वाले के ऊपर में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं या उसके साथ उसको डिवाइड कर देते हैं या मैथमेटिक्स कर देते हैं, तो ये जब अप्लाई होता है इससे क्या होता है, ऊपर वाला कलर नीचे वाले कलर के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये मिक्सिंग के लिए जैसे हमने अभी डिस्कशन किया कि भाई पैरेट बना रहे थे, है ना, तो पैरेट का कलर तो होता है ग्रीन, सो हम इसको क्या करेंगे, ग्रीन कर देंगे। तो मैं एक बार में पूरी आउटलाइन सेलेक्ट करूंगा, सब एक बार में ब्लेंड हो जाएगा, तो हमें वो डार्क ग्रीन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए तो हमने पहले ही डार्क और वाइट वैल्यू बना दी थी, है ना, ग्रे कलर में। तो जब आपने ग्रे कलर यूज़ किया ना तो वो क्या करता है कि उसको क्या बोलते हैं, मिक्सिंग में आप यूज़ कर सकते हो। क्या होता है, ग्रे कलर में आप आसानी से फॉल्ट ढूंढ लोगे कि शेडो कहाँ पे आ रही है कहाँ नहीं। कलर में क्या होता है, हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पे लाइट जो है वो तेज़ हो रही है कहाँ कम हो रही है, क्योंकि कलर ही इतने कंट्रास्ट होते हैं ना कि वो हमको समझ नहीं आ पाते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, हम सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे। हाँ क्लास है, बैठो। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने आप जुड़ गया, कोई बात नहीं, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो ऐड पे और यहाँ से फिर ड्रॉ करना शुरू करो। तो जितना आपने ड्रॉ कर लिया उतना सेव हो गया और ये वाला हिस्सा भी सेव हो जाएगा। ये है पॉलीगोनल लेसो टूल जो पॉलीगॉन्स बनाता है ना, यूज़ किए हो ये, है ना। अब ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब इस आउटलाइन पे क्या करेंगे, ग्रीन कलर डाल देंगे। लेट्स अप्लाई द ग्रीन कलर, कोई भी एक ग्रीन कलर ले लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। अब क्या हुआ, हमारे ग्रेड डिज़ाइन के ऊपर में ग्रीन कलर आ गया और ग्रीन कलर के ब्लेंडिंग मोड्स जो हैं वो यहाँ पे पड़ते हैं, यानी ये जो नॉर्मल एरिया है इस पे। तो ये जो है इस पे जब आप क्लिक करोगे तो इस पे ये ब्लेंडिंग मोड आ जाते हैं, है ना। तो आप कौन से कलर को फिक्स करना चाहोगे, इसको समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़रूर उसको समझेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसको ओवरले पे सेट कर दो, ठीक है। ओवरले पे या फिर कलर पे सेट करो, यहाँ नीचे कलर दिख रहा ना, ये इस पे सेट कर दो। तो आपका पूरा डिज़ाइन जो है वो क्या बोलते हैं, एक पैरेट बन जाएगा। ग्रीन कलर का पैरेट भी दिख रहा है विच इज़ रोबोटिक टाइप ऑफ स्टाइल। तो केवल क्यूब को हमने ध्यान में रख के ही बनाया। तो अब जो नेक्स्ट टास्क होगा आपका उसमें यही होगा कि कोई भी एक हो सकता है आपको बनाना हो, पपी बनाना हो, या हो सकता है आप वो बना रहे हो, क्या बोलते खाने की कोई चीज़ बना रहे हो, वाटरमेलन बना रहे हो या कुछ भी ऐसा। आपको बस उसकी ड्राइंग जो है वो क्यूब से करनी है, पूरी चीज़ की, है ना। पूरा डिज़ाइन जो है वो क्यूब का होना चाहिए, ठीक। कोई डाउट है इसमें, प्रोसेस क्लियर हुआ, है ना। तो हमारी जो कैरेक्टर डिज़ाइन होगा ना उसमें एक दो यही प्रोसेस है, इसके बाद फिर हम लोग कैरेक्टर पे जाएंगे। इससे पहले हम लोग अब ब्लेंडिंग के थोड़े से पोर्शन सीखेंगे कि जो फोटोशॉप के अंदर जनरली इमेज ब्लेंडिंग कैसे क्रिएट होती है, उससे फिर आप आगे का कैरेक्टर डिज़ाइन कर पाओगे, ठीक। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।